नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज कर रहे थे, तो 450 450 प्रश्न हमने कर लिए हैं 50-50 करके। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज करके। उसमें ही आपको 1000 प्रश्नोत्तरी के प्रश्न भी मिल जाएंगे। और मैंने अपने चैनल पे काफ़ी हद तक प्रश्न करवाए हुए हैं एमसीक्यू टाइप। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट आप खोल के। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको ये मेरे वीडियो क्लास आप तक पहुंच जाए टाइम टू टाइम जब भी मैं अपलोड करूं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपके सामने प्रश्न है जिसको हम अ, पढ़ना शुरू करते हैं। किसी भी प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़ूंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो। प्रश्न है, नई कविता का इतिहास ग्रंथ किस आलोचक का है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं ड्रॉ पेंसिल ले लेती हूँ ताकि मैं आपको आंसर बताती हुई चलूँ। तो नई कविता का इतिहास ग्रंथ किसका है, तो ये है डॉक्टर वेदनाथ सिंहल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। नीचे आपको दिखेंगे पात्र और उनके ग्रंथकार, सॉरी, नीचे पात्र दिखेंगे और काव्य ग्रंथ दिखेंगे जिसमें से आपको सुमेलित करके बताना है। तो शंभुक किसका है, तो ये है एक कंठ विषपाई, गंधारी, सॉरी गलत बता दिया मैंने, हाँ। तो शंभुक है प्रवाद पर्व का, गांधारी तो योग निद्रा का, मेनका तो ये है एक पुरुष और दक्ष तो ये एक कंठ वृक्ष पाई। ये पात्र है और ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। तो ये इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाला लेखक कौन है। तो ये है मुकुटधर पांडे। औरत के लिए औरत स्त्री विमर्श की लेखिका कौन है। औरत के लिए औरत स्त्री विमर्श की जो लेखिका है वो है नाशिरा शर्मा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रेम सागर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिक अवधि लेखक नहीं है। तो ये है वियोग हरि, ऑप्शन डी सही होगा उत्तर। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। हथेई कंकण मानेहु दर्पण, अपने आपा बोझहु नियमन, पंक्ति किस कवि की है, तो ये है सरहपा की। आगे है, प्रिय विशेष क्या कहूँ काल चक्र की कुटिल गति है, पंक्ति किस रचना की है, तो ये पंक्ति है उर्वशी, उर्वशी की, सॉरी उर्वशी नहीं, उर्वशी चंपू की है, उर्वशी चंपू की है। चलिए अगला प्रश्न है, गद्य कृति को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपने बताना है। साहित्य देवता ये है माखन लाल का, शारदेय दिनेश नंदिनी डालमिया का, अंतर्नाद तो ये वियोग हरि का, मरी खाल की हाय तो चतुरसेन शास्त्री का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन द्विवेदी युगीन निबंधकार नहीं है, नहीं है वो बताना है। तो राधाचरण गोस्वामी है। अब उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को अनुक्रम में लगाना है जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें गण कुंडार है 1928 की, विराट की पद्मनी 1936 की, झांसी की रानी 1945 की, मृगनयनी 1950 की। सही उत्तर सी होगा। अब जन्म तिथि के अनुसार पे नाटककारों को अनुक्रम में लगाना है जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, जिसमें उदय शंकर भट्ट का है
1898, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है 1903, विनोद रस्तोगी का है 1923, लक्ष्मी नारायण लाल का है 1927। तो सही ऑप्शन ए होगा। काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बंदा नवाज गेसु दराज को। दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक पूछा है ऊपर, अब नीचे पूछा है दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि, तो ये माना जाता है कवि निजामी को। हिंदी खड़ी बोली का पहला खंडकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एकांतवासी योगी को। अगला प्रश्न है, निम्न नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है, तो वो है कलंकी। ऑप्शन ए सही होगा। किस आलोचक ने बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना है? तो ये माना है सुधाकर पांडे को। उसके बाद आलोचना ग्रंथ को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर आपने बताना है। इसका होगा सही उत्तर, ऊपर चला गया। पहले हम मिला लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा संवत्सर जो है ये आएगा आगे का है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद दृष्टिकोण आ जाएगा, हाँ दृष्टिकोण आ जाएगा नलिन विलोचन शर्मा का। प्रतिक्रियाएं ये आ जाएगा डॉक्टर देवराज का। फिलहाल अशोक वाजपेयी का। तो इस हिसाब से सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा के एकांगी संग्रह का अनुक्रम लगाना है, तो जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें रेशमी टाई 1941 की है, चारू मित्रा 1942 की है, सप्त किरण 1947 की है, दीपदान 1953 की है। उसके बाद संसद से 12 वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये हैं विवेकी राय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिनेंद्र कुमार के उपन्यास कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, जिसमें फांसी 1928 की है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड 1931 की है, एक रात 1934 की है और पत्नी 1936 की है। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखा हुआ पहला छंद शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है छंद विचार पहला शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पंडित सयल सतबख्याणी देही रुद्र वसंत न जाने पंक्ति किस कवि की है? तो ये है सरहपा की। आस्वादन सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राकेश गुप्त हैं। राधा मोहन लाल को जिन्हें ना भावत ने परियो मुट्ठी 1010 तिनकी आखन खे दोहा किस कवि का है? तो ये जो दोहा है ये दोहा है मतीराम का। अगला करेंगे, हिंदी में प्रथम डीलेट होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है पीताम्बर दत्त बर्थवाल को। इन रसवादी आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा, काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है तो दिक्कत हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा ना कम जूम करती हूँ। थोड़ा और कम जूम करती हूँ तभी आप हो पाएगा कुछ इसका। हाँ, इन रसवादी आलोचना ग्रंथों का इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है,
तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन, पहले मिला लेते हैं, जिसमें हिंदी रस गंगाधर, तो ये आ जाएगा पंडित पुरुषोत्तम चतुर्वेदी। उसके बाद काव्य प्रकाश, तो ये आ जाएगा पंडित हरिमंगल मिश्र। रस मीमांसा, तो ये आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत, तो ये आ जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप पढ़िए और उत्तर बताइए। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। और चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं आपने। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है श्री चंद। भक्ति ईसाई धर्म की देन है, इस कथन के विद्वान कौन है? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, कौन से आलोचक ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रतीक पत्रिका का संपादन नहीं किया है किसने? तो ये जो नहीं किया है वो रामविलास शर्मा ने। तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है हनुमान बाहुक को। उसके बाद पंक्तियों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर बताना है आपने। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अशास्त्रीय जन्म काय दियो दियो महेश या जग बिसल देवरासों का। प्यूच तोड़ना आवे सावण पहली तीज, तो ये आ जाएगा खुमानरासों का। भला हुआ जू मारिया बहिणी महारा कंतु, तो ये है हेमचंद्र का। बिणु धवलेण सयन की हल्लण लई, बिणु जीवेण देहु की चल्लाई के। अजीब अजीब सा। तो ये आ जाएगा जसहर चेरो का पंक्तियां हैं। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आइए रिचर्ड के ग्रंथों का अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समय के सारथी जीवनी के लेखक कौन है? तो ये आ जाएंगे मोहन राकेश। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। कौन से कृष्ण भक्त कवि का काव्य चाचा की वाणी के नाम से जाना जाता है? तो श्रीहित वृंदावन दास के नाम से। समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। कौन सी पत्रिका को भाषा गढ़ने का टकसाल कहा जाता है? तो बंगवासी को। आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है। साहित्य का नया परिदृश्य डॉक्टर रघुवंश। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर। व्यक्ति व्यंजना विद्यानिवास मिश्र। आधुनिकता बोध और आधुनिकरण, तो ये डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। से उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। राम काव्य के अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महाराजा विश्वनाथ सिंह को। आलोचना ग्रंथों के इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका बताना है। बदलते परिपेक्ष, तो ये आएगा नेमीचंद्र जैन। प्रयोगवाद और नई कविता शंभुनाथ सिंह का। सौंदर्य विज्ञान आएगा हरिवंश सिंह शास्त्री।
साहित्य सर्जना तो यह आ जाएगा इलाचंद्र जोशी का। इसी हिसाब से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। डिप्टी कलेक्टर 1956 की है, जहां लक्ष्मी कैद है, वो 1957 की है। जानवर और जानवर 1958 की है। परिंदे 1960 के हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की कहानी संग्रह अनुक्रम करना है, आपने अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें त्रिपथगा 1937 की है, कोठरी की बात 1945 की है, शारणार्थी है 1948 की, जयदोल है 1951 की। सही उत्तर डी होगा। रसिक वाटिका कृति के रचयिता कौन है? तो ये हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं जगजीवन साहेब। उसके बाद है निम्न रचना अक्षर अनन्य द्वारा रचित नहीं है, तो वो है रस प्रबोध। निम्न शास्त्रीय ढंग से कविता करने वाले एकमात्र निर्गुण संत कवि हैं सुंदरदास। तो ये थे 50 प्रश्न आज के। तो मैंने टोटल 500 प्रश्न करवा लिए हैं, तो इनको आप लगाइए और अपने आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बताते नहीं हैं, फीडबैक देते नहीं हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, कि छोड़ दूं, क्योंकि मेरे को बहुत कम रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये सीरीज़ पसंद नहीं है, तो इसीलिए मुझे स्किप करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी फीडबैक मुझे दिया करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।